नमस्ते सतावसले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से चीन ने कैसी चाल चली है कि श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव के बाद अब एक और देश चीनी ड्रैगन के कर्ज के शिकंजे में कसता हुआ नजर आ रहा है। यूरोप का छोटा सा देश मोंटेनेग्रो चीन से बेल्ट एंड रोड परियोजना के लिए लिया गया $1 अरब का कर्ज चुकाने में असमर्थ साबित हुआ। इस कर्ज को एक विशाल हाईवे बनाने के लिए लिया गया था, लेकिन वो अभी कुछ ही दूरी तक बन पाया है। इसके बाद भी मोंटेनेग्रो को पूरा कर्ज लौटाना पड़ रहा है। मोंटेनेग्रो ये कर्ज नहीं लौटा पाता तो वो दिवालिया हो जाएगा और चीन उसकी जमीन पर कब्जा कर लेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस परियोजना में चीन की सरकारी कंपनी चाइना रोड एंड ब्रिज कॉर्पोरेशन लगी है और चीन से बुलाए गए मजदूरों के जरिए यहाँ पुल बनाया जा रहा है। इस चीनी कंपनी ने अभी तक 270 मील लंबे हाईवे के पहले सेक्शन सर्बिया के बेलग्रेड तक का अपना काम पूरा नहीं किया है और इस महीने ही मोंटेनेग्रो को $1 अरब की पहली किस्त को चीन के सरकारी बैंक को लौटाना है। लेकिन अब ये बात क्लियर नहीं हो पाई है कि मोंटेनेग्रो इस कर्ज को लौटा पाएगा या नहीं और अभी मोंटेनेग्रो पर उसकी कुल जीडीपी का 2 गुना कर्ज है। चीन के साथ उसके समझौते की शर्त के मुताबिक अगर मोंटेनेग्रो समय सीमा को पूरा करने में असमर्थ रहता है तो चीन को मोंटेनेग्रो के अंदर जमीन पर कब्जा करने का अधिकार होगा। यानी इस देश की पुरानी सरकार ने इस बात पर सहमति दे दी है कि इस समझौते के विवाद का निपटारा चीन की एक अदालत में होगा। हालांकि मोंटेनेग्रो के उप प्रधानमंत्री ने कहा था कि समझौते की शर्त बेतुका है। उन्होंने चीन के द्वारा बनाई जा रही इस सड़क को लेकर यूरोप में काफी बहस छिड़ी हुई है। कहा जा रहा है कि यूरोप में चीन का प्रभाव अब बढ़ता जा रहा है। दरअसल चीन ने अपने महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड परियोजना के जरिए एशिया और अफ्रीका के गरीब देशों को कर्ज का लालच दे दिया है और उनके घटिया आधारभूत ढांचे को सुधारने का वादा किया है। आपको बता दें कि चीन के पास विशाल विदेशी मुद्रा भंडार है और इसकी मदद से वो दुनिया को लोन बांट रहा है और चुका नहीं पाने पर उसकी जमीन पर कब्जा कर रहा है। इसका एक बड़ा उदाहरण श्रीलंका भी है। चीन का कर्ज न चुका पाने के कारण श्रीलंका के हबनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लीज पर ले लिया गया है। वहीं मालदीव के भी चीन का कर्ज चुकाने के लिए पसीने छूट रहे हैं और यही हाल जिबूती और मंगोलिया का भी हुआ है। तो कुल मिलाकर अब ये नया देश ड्रैगन के कब्जे में आने वाला है और आ क्या गया, यानी कि समझो कि गई उसकी जमीन। तो अभी भी वक्त है यूरोपीय देशों को ये बात सोचनी पड़ेगी कि BRI प्रोजेक्ट को अपने देश में नहीं लागू होने देना चाहिए ताकि उनकी संप्रभुता खोए ना। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहस वीडियो लेते हैं, मिलता है नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।